आमने दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शरानी में ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज रोकने के लिए हुकूमती कमेटी सरगर्म, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। नतीजा खेज ऐलान मुतवक्के, विफाकी वज़रा की मुज़ाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। एहसन इकबाल कहते हैं दुश्मन मुल्क अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं, कोशिश है मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। अमीर मुकाम बोले बातचीत अच्छे माहौल में हुई, पहले ही बहुत से मामलात पर इत्तेफाक राय पाया जाता है। कमर ज़मान कायरा ने कहा जायज़ मुतालबात पर मुज़ाहिरीन के साथ हैं, वज़ीर आज़म खुद मामला देख रहे हैं, हम आपके नुमाइंदे हैं, मायूस नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापसी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने अपने दौरे में अमरीकी सदर समेत अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और नया रिकॉर्ड, पहली बार 1,59,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर, दौरान ट्रेडिंग 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। सैलाब से होने वाली तबाही और नुकसानात के हतमी तखमीने का मामला, पाकिस्तानी नुकसानात का अब दुरुस्त जायजा लेने के लिए आलमी इदारों से मदद मांग ली। इक्तसादी उमूर डिवीजन का आलमी बैंक, ADB, यूरोपीय यूनियन और UNDP को खत। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस, अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होगा। वजीर आला पंजाब काज़िम कहा एहसान का जज्बा गुड गवर्नेंस का बुनियादी उसूल है। पंजाब में अब कोई सियासी तैनाती नहीं होती, सिफारिश कल्चर का खात्मा कर दिया। वजीर आला से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा और फैकल्टी मेंबर्स की मुलाकात। मरियम नवाज ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर जवानों को मुबारकबाद पेश की। समूद फ्लोटेला से हिरासत में लिए गए रजाकारों को डिपोर्ट करने की तैयारियां। मोहालियाती कारकुन रीटा थिम्बर्ग और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 400 से ज़ायद कारकुन शामिल। फ्लोटेला मुंतज़मीन के मुताबिक जहाज अब भी गजा की तरफ बढ़ रहा है। इसराइली इक़दाम गैर कानूनी, आलमी कानून इंसानी इमदाद को समंदर से गुजरने की इजाज़त देता है। ओशे हथकंडे हमें अपने मिशन से नहीं रोक सकते, सेहूनी हुकाम का कहना है। कश्तियों को कब्जे में लेकर रजाकारों को अशदूद बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। इसराइली फौज का इमदादी बेड़े पर हमला, अब दुनिया भर में दूसरे रोज भी शदीद एहतजाज। स्पेन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मैड्रिड में पुलिस से झड़पें, बार्सिलोना में भी रैली। हस्पान में हुकूमत का इसराइली सफीर को तलब करके एहतजाज। ट्यूनिस में मुश्तइल मुजाहिरीन ने इसराइली सफारतखाने पर धावा बोल दिया। नेतन्याहू के खिलाफ नारे। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भी हजारों अफराद ने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। इटली की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन आज शटर डाउन हड़ताल करेगी। ब्राजील में भी एहतजाजी मुजाहिरा, बरतानिया की जानिब से सेहूनी इक़दाम की मजम्मत। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, दिन भर मतला अबरारूद और चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। KP के बालाई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। एबटाबाद के इलाके नगरी टोटियाल में मुसाफिर गाड़ी बरसाती नदी में बह गई। 4 अफराद को बचा लिया गया, अब 2 की तलाश जारी। सिंध भर के सरकारी तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मुअत्तल होने का मामला। सिंध हुकूमत ने सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के रहनुमाओं को मुज़ाकरात की दावत दे दी। सिंध एम्प्लॉयज अलाउंस का तनख्वाहों में इजाफा, DR अलाउंस और पेंशन कटौती का फैसला वापस लेने का मुतालबा। KP में बोतलों में फ़रोख्त होने वाला 41% पानी गैर मयारी करार। गैर मयारी वाटर इंडस्ट्री मालिकान पर भारी जुर्माने आयद। सिंध एम्प्लॉयज अलाउंस का तनख्वाहों में इजाफा, DR अलाउंस और पेंशन कटौती का फैसला वापस लेने का मुतालबा। KP में बोतलों में फरोख्त होने वाला 41% पानी गैर मयारी और मुज़र सेहत साबित। फूड अथॉरिटी की वाटर टेस्टिंग मुहिम में संगीन इंकशाफात। सूबे भर में 1 लाख से ज़ायद लीटर पानी गैर मयारी करार। गैर मयारी वाटर इंडस्ट्री मालिकान पर भारी जुर्माने आयद।
और वुमेन्स वर्ल्ड कप में टाइटल की जंग, पाकिस्तान पहला मार्का हार गया, ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लाइन फेल, पूरी टीम 129 रन पर ढेर। रामीन शमीम ने सबसे ज्यादा 30 रन स्कोर किए। बांग्लादेश ने हदफ 3 विकेटों पर 32वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान का इतवार को भारत से टाकरा शेड्यूल। वजीर आजम का जेर हिरासत अफराद की रहाई और फलस्तीनियों तक फौरी इमदाद पहुंचाने पर जोर, समूद फ्लॉटला में शरीक पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन। इमदादी बेड़े को रोकना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी, तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से शदीद मजम्मत। इस्लामाबाद में पाक फलस्तीन फोरम का इसराइल के खिलाफ मुजाहरा, कराची में मामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइश औरंगी तक रैली, सिविल सोसाइटी का भी एहतजाज, फलस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। जमात इस्लामी इसराइली इक़दाम के खिलाफ आज यौम एहतजाज मनाएगी। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में यहूदी इबादत गाह के बाहर हमला, एक शख्स ने तेज रफ्तार गाड़ी राहगीरों पर चढ़ा दी, चाकू से भी वार, 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस की फायरिंग से हमलावर भी मारा गया। हुकाम के मुताबिक वाकया यहूदियों के मुकद्दस तरीन दिन यौम किपुर के दौरान पेश आया। हमलावर की शिनाख्त 35 साल के जिहाद शामी के नाम से हुई। वजीर आजम केयर स्टार्मर की शदीद मजम्मत, मुजरिम को सख्त सजा देने का आज़म। वाक़े के बाद दुनिया भर में यहूदी इबादत गाहों के बाहर सिक्योरिटी सख्त। अमेरिका में शटडाउन के बुरे असरात, ट्रंप इंतजामिया ने डेमोक्रेट रियासतों के 26 अरब डॉलर्स के फंड्स मुंजमद कर दिए। सबसे बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 18 अरब डॉलर मुख्तस था। 8 अरब डॉलर के ग्रीन एनर्जी मंसूबे भी रोक दिए। डेमोक्रेट्स ने इक़दाम सियासी इंतकाम करार दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 7 लाख वफाकी मुलाजमीन को जबरी छुट्टियों पर भेजा जा चुका है। कैपिटल हिल और कांग्रेस लाइब्रेरी भी मेहमानों के लिए बंद कर दी गई है। नया कसीरुल क़त्बी निज़ाम मुसलसल आगे बढ़ रहा है। आलमी तवाज़ुन रूस के बगैर कायम नहीं रह सकता। सदर व्लादिमीर पुतिन का कॉन्फ्रेंस में खिताब, कहा कोई ताकत दुनिया को तन्हा नहीं चला सकती। मगरबी ममालिक यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए बेहतर है कि वो समझौते पर गौर करे। नेटो पर हमले की बातें मज़ाक़ का खेस। यूरोपीय लीडर सुकून से सोएं, अपने मसाइल हल करें। किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मसला फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात के बगैर हल नहीं किया जा सकता। गजा में इस्राएली फौज की दहशतगर्दी जारी, 24 घंटों में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़िर 13 अफराद भी शामिल। गजा में रहने वाला दहशतगर्द तस्वुर किया जाएगा। इस्राएली वज़ीर दिफा की तमाम शहरियों को इलाका छोड़ने की आखिरी वार्निंग। रिपोर्ट के मुताबिक 1 माह के दौरान 4 लाख से ज़ायद फलस्तीनी नकल मकानी कर चुके हैं। यूरोपीय यूनियन का डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे का खैर मकदम, हमास को गैर मुसल्लह करने के प्लान की हिमायत, फलस्तीनी तंजीम से तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। ऑपोजिशन का नए इंतखाबात का मुतालबा, मुल्क को बहरानों से निकालना चाहते हैं। तमाम सियासी जमातें आइन की पासदारी के मुआहदे पर दस्तखत करें। महमूद अचकज़ई और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौजूदा निज़ाम नाकारा हो चुका, मसाइल से निजात के लिए सियासी इत्तेहाद नागुज़ीर है। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़। असद कैसर बोले, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया ऑपरेशन नहीं करने देगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तब्दीलियां जारी, मजीद वज़रा के कलमदान बदल दिए। मीना खान को हायर एजुकेशन की जगह CNW का महकमा दे दिया गया। मुआविन खुसूसी CNW सुहेल आफरीदी को महकमा आला तालीम का चार्ज सौंप दिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात, मालियाती इदारे को मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के अहम अहदाफ पूरे न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात, सरकारी इदारों के क़वानीन में इस्लाहात का हदफ पूरा न होने पर वज़ाहत मांग ली। बरामदात और तिजारती फाइनेंसिंग को मजबूत बनाने पर जोर। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां, दूध की फी किलो कीमत 50 रुपए बढ़ाने का मुतालबा, कमिश्नर ने इनकार कर दिया। इजलास बेनतीजा खत्म, पहले ही 220 रुपए किलो दूध खरीदना मुश्किल, कीमत 270 रुपए हो गई तो नेमत से महरूम हो जाएंगे, शहरियों की दुहाई। वुमेन्स वर्ल्ड कप में टाइटल की जंग, पाकिस्तान पहला मार्का हार गया, ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लाइन फेल, पूरी टीम 129 रन पर ढेर।
رامین شمیم نے سب سے زیادہ 23 رنز اسکور کیے. بنگلہ دیش نے ہدف 3 وکٹوں پر 32ویں اوور میں حاصل کر لیا. پاکستان کا اتوار کو بھارت سے ٹکرا شیڈیول. اور بحیرہ عرب میں موجودہ ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر گیا. ڈپریشن کراچی سے 440 کلومیٹر جنوب میں موجود. نوشہر و فیروز اور گرد و نواح میں بارش. دیگر اضلاع میں بھی گرج برس کا امکان. آج سے 7 اکتوبر تک پنجاب میں بھی بادل برسیں گے. بالائی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری.